Hello everyone, welcome to Science Concepts Hub. In the last video, we started our chapter tissue and we discussed about two types of tissue, plant tissue and animal tissue. We discussed about meristematic tissue, types of meristematic tissue, and then we discussed about permanent tissue. Permanent के हम टाइप कर रहे थे. फर्स्ट वाज द सिंपल परमानेंट एंड सेकेंड वाज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल परमानेंट हमने किया था, 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वाज द पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. ये हमारे पास आ गया. दिस इज पैरेनकाइमा. दिस इज पैरेनकाइमा टिश्यू, दिस इज कॉलनकाइमा टिश्यू एंड दिस इज स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. हमने बीच में डिस्कस कर लिया था. दिस वाज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम हमारे पास आ गए, जाइलम के टाइप आ गए. दीज आर जाइलम टिश्यू. उसके बाद हमने किया था फ्लोएम टिश्यू. क्लियर. बट हमारा बीच में थोड़ा सा पार्ट रह गया था, दैट वाज द सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप हमारे पास रह गया था, दैट वाज एपिडर्मिस. उसके लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं. आई विल सेंड यू द वीडियो ऑफ द एक्टिविटी ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग द एक्टिविटी. इसके लिए क्या करते हैं, एक्टिविटी नंबर 6.3, टेक अ फ्रेशली प्लक्ड रोयो लीफ. हम क्या करते हैं, रोयो लीफ का एक फ्रेशली प्लक्ड लीफ ले लिया. सपोज हमने ये लीफ लिया, इसको हम बीच में से यहाँ से फोल्ड कर देते हैं और इसको फोल्ड करके कुछ इस टाइप से इसको हाथ के साथ ही इसको सेपरेट करेंगे, ताकि जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, बाहर वाली ट्रांसपेरेंट सी लेयर है लीफ के ऊपर होती है ना, चमक जो आपकी थोड़ी ब्राइट सी लेयर होती है, वो लेयर इसमें से सेपरेट हो जाए. अब हम क्या करेंगे, इस लेयर को जो हमने सेपरेट किया है उसका एक छोटा सा पीस ले लेंगे. इस पीस को हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर, वी विल कीप इट इन वाटर. यहाँ पे हम पानी के अंदर इसको रख देंगे. ठीक है. वी टेक दिस लीफ पील. इस लीफ पील को हम क्या करेंगे, वी विल कीप इट इन द वाटर. अब हमने इसको पानी के अंदर रख दिया. क्लियर. अब क्या करेंगे हम, फिर हमने इसको पानी के अंदर रखा, फिर हमने क्या करा, एक इसके अंदर से इसको निकाला और एक और पेट्री डिश में जिसमें सैफरानिन रखा हुआ है. सैफरानिन क्या होता है, रेड कलर की डाई होती है, कुछ इस टाइप का कलर होता है उसका, रेड पिंकिश सा. सैफरानिन डाला. इस लीफ पील को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे. यहाँ से निकाल के हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे. क्लियर. इसमें हम 30 सेकेंड्स के लिए रखेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और किस में डाल देंगे, वी विल कीप इट इन द वाटर. हम इसको पानी के अंदर डाल देंगे. हम इसको पानी के अंदर डाल देंगे. सपोज़ यहाँ पे हमने पानी लिया हुआ है, इस वाटर के अंदर हमने इसको ट्रांसफ़र कर देना है. यहाँ हमने ट्रांसफ़र कर दिया ताकि हमारी जो सैफरानिन स्टेन है वो हमारी निकल जाए, बाहर निकल जाए. अब हम इसको फिर से बाहर निकालेंगे और इसको रखेंगे हमारी एक स्लाइड के ऊपर. वी विल कीप इट ओवर अ स्लाइड. हम इसको एक स्लाइड के ऊपर रखेंगे. तो स्लाइड हमने ये वाली ले ली, इस स्लाइड के अंदर हमने इसको रखा. इस स्लाइड के ऊपर वी विल कीप इट यहाँ पे, और एक ड्रॉप हम इस पर डालेंगे किसकी, ग्लिसरीन की डालेंगे. और इसके ऊपर एक कवर स्लिप रखेंगे. कवर स्लिप क्या होती है, कांच की बनी हुई पतली सी प्लेट सी होती है, जिससे इसको हम कवर कर देते हैं और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे. तो हम क्या देखेंगे, एक बार दोबारा से मैं इसको रीड कर देती हूँ पूरी एक्टिविटी को. टेक अ फ्रेशली प्लक्ड रोयो लीफ, स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग द प्रेशर. इसको हम स्ट्रेच करेंगे, ब्रेक करेंगे प्रेशर अप्लाई करके. फिर हम उसको क्या करेंगे, इसकी ऊपर वाली स्किन को हम रिमूव कर लेते हैं. पुट इट इन अ पेट्री डिश में रखेंगे जिसमें पानी होता है. ठीक है. क्लियर. ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरानिन में हमने डाली. कुछ सेकंड्स के लिए हम वेट करेंगे, फिर हम उसको पानी में दोबारा से डालेंगे ताकि उसमें ओवर स्टेनिंग ना हो, यानी उसमें जो सैफरानिन है वो ज़्यादा ना कलर कर दे उसको. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, ग्लिसरीन डालेंगे और कवर स्लिप रखेंगे एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. क्लियर. हम क्या देखते हैं, व्हाट डू वी सी, हमें क्या दिखाई देता है, हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है. व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. हमें क्या दिखाई देगा यहाँ पे, कुछ इस टाइप की सेल्स अगर हम देखते हैं, इस टाइप की सेल्स हमें दिखाई देती हैं, इस टाइप की. क्लियर. यहाँ सेल्स हैं, सपोज ये एपिडर्मल सेल्स होती हैं, कुछ इस टाइप की सेल्स हमें दिखाई देंगी. और बीच बीच में कहीं पे हमें एक और टाइप की सेल्स दिखाई देंगी, कुछ इस शेप की, किडनी शेप की सेल्स हमें दिखाई देती हैं, कुछ इस टाइप की. क्लियर. किडनी शेप की सेल्स. तो ये जो हमारे पास लेयर आती है, दिस इज द लेयर ऑफ एपिडर्मिस. कौन सी लेयर आती है ये हमारे पास,
एपिडर्मिस। क्लियर, वी विल गेट दिस लेयर। ये हमारे पास एपिडर्मिस आ गई। और जो ये हमारे पास आते हैं छोटे छोटे पोर्स, दीज आर द स्टोमेटा। तो हम ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? वी वांट टू सी द स्टोमेटा ऑल्सो, दीज आर स्टोमेटा। क्लियर, तो ये हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बनी होती है। ठीक है, इसमें आपको डायग्राम दिखा रखा है। लेट अस सी द डायग्राम। ये हमारे पास है एपिडर्मिस की लेयर। यहाँ एपिडर्मिस में क्या होता है, देखो दीज आर द लेयर ऑफ एपिडर्मिस। मैंने अभी पिक्चर बनाई थी ना, इस तरह से पूरी लेयर आपको दिखाई देगी। ये आपकी एपिडर्मल सेल्स है सारी के सारी, दीज आर एपिडर्मल सेल्स। क्लियर, और बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? ये किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इन्हें हम? स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या चीज़ है? स्टोमेटा जो है ये अंदर वाला स्टोमेटा है। एक बार मैं दोबारा से स्टोमेटा का डायग्राम बनाती हूँ। ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा में कंफ्यूज नहीं होना, दीज आर स्टोमेटा। ये बीच वाला जो छेद है, पोर है, दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। और ये बाहर दो सेल्स जो स्टोमेटा बना रही हैं, इनको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज गार्ड सेल। गार्ड का काम क्या होता है? गेट को खोलना या बंद करना। इसी तरह से गार्ड सेल्स का काम क्या होता है? गार्ड सेल्स क्या करती है? दीज हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करती हैं। क्लियर, सो हम इसमें देख लेते हैं एपिडर्मिस। ये हमें ये तो दिखाई देगी कि एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस का की इम्पॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एपिडर्मिस इन वेरियस एरियाज? ये क्वेश्चन आपका इंटरनल बन जाते हैं कुछ क्वेश्चन, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। इन सम प्लांट्स लिविंग इन द ड्राई हैबिटेट, अंडरलाइन करेंगे बेटा इसको। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स लिविंग इन द ड्राई हैबिटेट, जो आपके रेगिस्तान वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस में भी थिकर, एपिडर्मिस बहुत ज़्यादा थिक हो सकती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि देखो पहले से वहाँ ड्राइनेस है, वहाँ पानी की कमी है। अगर वो थिक ना हो, बाहर वाली लेयर थिक ना हो, तो क्या होगा? सारा का सारा पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे इट मीन्स जो एपिडर्मिस है, हाउ विल वी डिफाइन द एपिडर्मिस? दिस इज द सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग अराउंड ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के सभी हिस्सों को कवर कर रही है। सबसे बाहर वाली लेयर जो बाहर से प्रोटेक्ट कर रही है, वो रूट को भी प्रोटेक्ट कर रही है, वो लीफ को भी प्रोटेक्ट कर रही है, वो स्टेम को भी प्रोटेक्ट कर रही है। सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। बहुत सारी कंडीशंस के अगेंस्ट क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। क्लियर, सो यहाँ पे एपिडर्मिस का रोल क्या है? एपिडर्मिस बहुत ज़्यादा थिक हो सकती है, जो वाटर के लॉस में क्या करती है? ड्राई हैबिटेट में एपिडर्मिस इज मोर थिकर, जो वाटर लॉस से बचाती है प्लांट को, यानी प्लांट के अंदर ज़्यादा ट्रांसपीरेशन नहीं होने देती, वाटर लॉस नहीं होने देती। ठीक है, ज़्यादा थिक होती है। सबसे पहला रोल हो गया, फर्स्ट पॉइंट इसमें अंडरलाइन कर लेंगे। सेकेंड, इसमें इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के सभी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। अभी मैंने देखो आपको बताया है कि एपिडर्मिस क्या होती है। इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसके बाद एपिडर्मिस सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एपिडर्मिस प्रेजेंट है एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, वो क्या करती है? अगर आप लीफ के ऊपर देखिए, लीफ जो होता है वो बाहर से बड़ा शाइनी सा होता है। बाहर से एक साइड शाइनी होता है, एक साइड नॉन शाइनी होता है। अगर आपके घर में लीफ है तो आप देखो उसको, एक साइड उसकी शाइनी लेयर है और दूसरी साइड शाइनी नहीं है। वो शाइनी लेयर क्या है? वो एक क्या करती है? एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है आउटर सरफेस के ऊपर। एपिडर्मिस क्या होती है? दैट फॉर्म द वैक्सी आउटर वाटर रेजिस्टेंट लेयर ओवर द लीफ। लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर बनाती है ताकि क्या हो? पानी इवेपोरेट ना हो सके। स्टोमेटा जो है वो, स्टोमेटा के अंदर से पानी ना बाहर निकल सके, और प्लांट को वो गलने भी नहीं देती। अगर देखो नॉर्मली हम कोई भी चीज़ पानी के अंदर रखते हैं तो वो क्या करती है? वो चीज़ ना पानी के अंदर ज़्यादा देर तक रहेगी तो वो गल जाती है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट यहाँ पे लीफ जो है वो ख़राब नहीं होते। क्यों नहीं होते? बारिश आती है, ख़राब नहीं होते। पानी आप डाल रहे हो, ख़राब नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? लीव्स कंटेन वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन द आउटर सरफेस। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। और इसका एक बेनिफिट क्या होगा? ये लॉस ऑफ वाटर से बचाती है, मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, प्लांट को ज़्यादा चोट ना लगे। इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगस, पैरासिटिक फंगस जो है वो भी
नुकसान ना करे, उससे भी बचाती है। क्लियर? तो ये हमारे पास इसका फंक्शन आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन हमने किया था कि ड्राई हैबिटेट में ये थिक होती है और प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट वाटर। दूसरा हमने किया इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तीसरा हमने किया कि ये एक थिक वैक्सी कोटिंग बनाती है जिसकी वजह से प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर से प्रोटेक्शन मिलती है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन मिलती है, और पैरासिटिक फंजाइज जो फंगस इसके ऊपर ग्रो कर सकती है उससे भी प्लांट को बचाएगी। ठीक है, उसके बाद जो एपिडर्मल सेल्स होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ज़्यादातर जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो फ्लैट होती हैं। ठीक है, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर। हमारे को छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं, अभी मैंने आपको बना के दिखाए थे पोर्स। दीज आर नोन एज, क्या बोलते हैं उन्हें हम? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का क्या रोल होता है? स्टोमेटा कैसी शेप के होते हैं? दीज आर किडनी शेप्ड सेल्स। जिन स्टोमेटा किडनी शेप्ड सेल से बने होते हैं। किडनी शेप्ड सेल्स के बीच का जो पोर होता है उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। और किडनी शेप्ड सेल्स का नाम क्या होता है? दे आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। अब काम क्या होता है स्टोमेटा का? व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा? यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? दीज आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लांट। लीव्स के, खासकर लीव्स के बाहर वाले सरफेस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमोस्फियर। स्टोमेटा के थ्रू ये जो स्टोमेटा होते हैं ना, इनके अंदर बेसिकली क्या होता है? अंदर जाएगी बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड, और अंदर जो प्लांट के अंदर बन रही है वो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगी। सो ये दीज आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव सरफेस, और इनका काम क्या होता है? दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमोस्फियर। क्लियर? उसके बाद क्या काम करते हैं स्टोमेटा? सेकेंड फंक्शन स्टोमेटा का ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। अच्छा, केमिस्ट्री में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा दैट इज इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन ठंडक देता है हमें, है ना? तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी तो इवेपोरेशन की प्रोसेस है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि प्लांट के बाहर वाले सरफेस से पानी का इवेपोरेट होना। पानी इवेपोरेट होता है तो वो कहाँ से होगा? वो स्टोमेटा के थ्रू होगा। यानी जब स्टोमेटा ओपन है तो यहाँ से पानी भी बाहर इवेपोरेट होगा। सनलाइट आएगी, हवा चलेगी तो पानी जो है वो इवेपोरेशन होगी। ठीक है, तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू हो रही है। इससे क्या मिलेगा? जब फालतू का पानी प्लांट में स्टोर हो गया तो स्टोमेटा के थ्रू फालतू का पानी जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है और ये भी स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आता है एपिडर्मिस का। एक और फंक्शन हमारे पास है एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स। रूट्स की जो एपिडर्मिस होती हैं हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, जो पानी को ज़मीन से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। तो एपिडर्मिस ऑफ रूट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट फंक्शन, 3 फंक्शन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट फंक्शन आ गया हमारा एपिडर्मिस का, और इसका काम क्या होता है? ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। ठीक है, और कुछ डेजर्ट प्लांट्स के अंदर क्या होता है? थिक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटीन की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डेजर्ट प्लांट के अंदर कौन सी स्पेशल कोटिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है? एपिडर्मिस के अंदर क्यूटीन की। किस चीज़ की होती है? क्यूटीन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो वाटर प्रूफ क्वालिटी का होता है। इसकी वजह से क्या होता है? ये वाटर लॉस से बचाता है प्लांट को। नेक्स्ट आता है इट इज़ द आउटर मोस्ट ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ द यंग स्टेम। क्या आउटर मोस्ट ब्रांच जो ट्री की होती है, बाहर वाली जो ब्रांच होती है ट्री की, आउटर मोस्ट ब्रांच ऑफ अ ट्री, वो एक यंग स्टेम से अलग होती है? बिल्कुल होती है। आपने देखा होगा कि जो आपकी यंग स्टेम होती है उसका कलर कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना? ठीक है, यंग स्टेम का। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रांच की तो वो ब्राउनिश सा, डार्क ब्राउन सा कलर होता है, बार्क ऑफ द ट्री। ठीक है, तो उसका कलर वुडी हो जाता है। लेकिन वैसे जो यंग स्टेम होती है उसका कलर ग्रीनिश होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्या दोनों में डिफरेंस होता है? यस। ऐसा क्यों होता है? रीज़न क्या है इसके पीछे? एज द प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे ही प्लांट जो है वो बड़ा होता है, जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है दैट अंडरगो सर्टेन चेंजेस, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स के अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है मेरिस्टेम की, सेकेंडरी मेरिस्टेम की। ये भी अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करूँ ना, अभी के लिए आप करो मेरिस्टेम की जो टिश्यू, मेरिस्टेम की जो लेयर होती है हमारे पास। अगर हम स्टेम का स्ट्रक्चर देखते हैं, वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम, तो स्टेम के अंदर क्या होता है? स्टेम के अंदर कुछ इस टाइप से होता है। अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ये बाहर वाली लेयर होगी एपिडर्मिस वाली,
उसके अंदर फिर और लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट फिर उसके बाद सेल्स होती हैं। उसके बाद अंदर की तरफ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका फ्लोएम टिश्यू। क्लियर, बाहर की तरफ फ्लोएम टिश्यू होता है और अंदर की तरफ क्या होता है, जाइलम टिश्यू होता है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है स्टेम का, ये हम करेंगे डिस्कस। लेकिन यहाँ पे वो क्या बताना चाहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में, ठीक है, ये होता है कॉर्टेक्स। बाहर वाला पार्ट जो होता है दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, अंदर वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज मेडुला। ठीक है, तो बाहर वाले पार्ट के अंदर जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या करता है, वो कॉर्क बनाता है। दैट फॉर्म द लेयर ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्क, जो बाहर वाली लेयर बनाता है कॉर्क की। आपने देखा होगा बार्क ऑफ द ट्री दैट कंटेन द लेयर ऑफ द कॉर्क सेल, तो कॉर्क सेल बनाता है। अब आपने देखा है जो स्टेम होती है, स्टेम के बाहर वाली लेयर बढ़ती चली जाती है, ये थिक होती चली जाती है, दिस इज मेड अप ऑफ कॉर्क। ठीक है, तो और कम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनाती है जिसमें स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होते, इतनी डेड लेयर बनाती है ये। ठीक है, उसके बाद कॉम्पैक्टली अरेंज टिश्यू, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह की डेड लेयर बनाएगी, बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। दीज आर द कॉर्क सेल्स। अब ये सेल्स क्या करती है, सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड, ये सारी डेड होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। और इनके अंदर किस चीज़ की कोटिंग होती है, दे कंटेन द कोटिंग, दे कंटेन अ स्पेशल सब्सटेंस जिसका नाम क्या होता है, सुबरीन। ठीक है, हमने पहले किया था थिक वैक्सी कोटिंग ओवर द लीफ जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं डेजर्ट प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर हमने किया था कि उनके अंदर क्या होता है, क्यूटीन की कोटिंग होती है। लेकिन यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस होता है जो इसको थिक बनाता है, दिस इज कॉल्ड एज सुबरीन। क्या होता है इनके अंदर, सुबरीन, जिसकी वजह से इट मेक्स द वॉल इम्परवियस टू वाटर, इसकी वजह से ये जो आपकी बार्क ऑफ द ट्री है वो गीली नहीं होती कभी भी, पानी के लिए वाटर प्रूफ बना देती है उसको। ना तो ये इस जगह से सांस ले सकता है ट्री, ठीक है, और ना ही ये वाटर को अंदर जाने दे सकता। तो ये थिक कोटिंग बनाती है सुबरीन की, एक सब्सटेंस इसमें सुबरीन होता है जिसकी वजह से कॉर्क सेल्स के अंदर सुबरीन की प्रेजेंस की वजह से जो बार्क ऑफ द ट्री होती है वो क्या हो जाती है, वो थिक होती है एंड रेजिस्टेंट टू वाटर ऑल्सो, इसमें पानी भी एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट इज दिस इज द क्लियर। तो ये हमारी कॉर्क सेल्स है। तो कॉर्क सेल हमारी कैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करती है, कॉर्क सेल हेल्प इन, इट इज़ मेड अप ऑफ सब्सटेंस, इनके अंदर बाकी सारा कुछ तो है जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, सब्सटेंस इसमें किसकी कोटिंग होती है, दैट कंटेन द सुबरीन दैट मेक इट इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर, गैसेज और वाटर उसके थ्रू एंटर नहीं कर सकते। सो दिस इज द डेड लेयर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास कॉर्क का। ठीक है, और लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये मैंने आपको समझा दिया था जाइलम और फ्लोएम के बारे में। स्ट्रक्चर हम इसका एक बार देख लेते हैं। जाइलम के अंदर हमने 4 टाइप किए थे, जाइलम पैरेन्काइमा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है जिनमें सेल्स अरेंज्ड हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बाकी सारा कुछ सेम है जो आपको प्लांट सेल में कराया था। लेकिन जो वेसल और ट्रैकिड होते हैं, दीज आर द डेड टिश्यू। और ये ट्रैकिड और वेसल कैसे होते हैं, ट्यूब शेप्ड के होते हैं। इफ़ यू सी दीज आर द ट्यूबुलर शेप्ड, और इनमें वाटर सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड नहीं आता। जाइलम में पानी सिर्फ नीचे से ऊपर चढ़ता है, तो इस तरह से आपस में अरेंज्ड होते हैं। ऐसे ही हम फ्लोएम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्लोएम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोएम कंटेन फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा का टिश्यू हो गया हमारे पास। फ्लोएम पैरेन्काइमा, 4 तरह की सेल्स हमने पढ़ी थी, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, दूसरा हमने किया था फ्लोएम फाइबर, इसके अंदर फाइबर प्रेजेंट होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, दीज आर द लेयर, वही सेम स्ट्रक्चर है फ्लोएम पैरेन्काइमा का भी। इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये सारा स्ट्रक्चर हो गया। और सीव ट्यूब, ये ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही हैं, दीज आर द सीव ट्यूब्स। ठीक है, सीव ट्यूब्स हैं। और सीव ट्यूब के बीच बीच में जो ये जगह खाली है, दीज आर द सीव प्लेट्स, इनको सीव प्लेट्स कहते हैं। इफ़ यू सी दीज आर द सीव प्लेट्स, बीच में जो इनको सेपरेट कर रही हैं, दीज आर द सीव प्लेट्स। ठीक है, ये तो ये सीव प्लेट्स अरेंज होती है सीव ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, दूसरा हमने किया था सीव ट्यूब, और कंपेनियन सेल इसके साथ साथ चलती हैं, दीज आर द कंपेनियन सेल। ठीक है, कंपेनियन सेल जहाँ जहाँ पैरेन्काइमा चलेगी, जहाँ जहाँ पैरेन्काइमा है वहीं वहीं कंपेनियन सेल्स हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो इस तरह से ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो 4 अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ, 4 अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ। तो ये आपने करना है इसको, इसके बारे में राइट मैंने पहले करा दिया था, बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा रह गया था, ये डायग्राम आपको कराना था। ठीक है, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर,
Stay safe, stay home. Have a nice day.